अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी ग्रामर जो है वो ज़बरदस्त जा रही होगी। तो एज़ यूजुअल मैं अपना टाइम वेस्ट होकर नहीं करती और मैं बड़ी जल्दी से जो मुद्दे की बात है उस पर आ जाती हूँ। तो हमने स्टार्ट करनी है पंक्चुएशन। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कंडीशंस कंप्लीट करवाए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मैंने कंप्लीट करवा दिया था, आपको समझा दिया था। और मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं उनकी कॉल्स भी आई थी कि उनको हर चीज़ जो है वो क्लैरिफाई हो रही है, किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं चाहती भी यही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी किस्म की। तो आज जो हमारा है लेक्चर वो है पंक्चुएशंस पे। हम समझेंगे पंक्चुएशन पे एक तरह से हम लोग बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पंक्चुएशन एक्चुअली में होती क्या है। सीएसएस में आफ्टर रिफॉर्म्स 2016 ये इसका एक पैराग्राफ एग्जामिनर पूछता है कि उसको रीराइट करना होता है। एक पैराग्राफ दिया होता है विदाउट फुल स्टॉप, विदाउट पॉज, विदाउट कॉलन, सेमी कॉलन, कुछ भी उसमें नहीं होता। इवन उसमें जो है वो फुल स्टॉप भी नहीं होता। तो स्टूडेंट को रीराइट करने के लिए कहा जाता है। वो सारा एक पूरा सेंटेंस बना के उसको पूरा एक पैरे को रीराइट करके स्टूडेंट ने उसको जो है वो एग्जामिनर को देना होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती हैं। तो आज हम सीखेंगे कि पंक्चुएशन एक्चुअल में क्या है और ग्रामर के अंदर इसका कहाँ किस हद तक रोल है। और फिर एंड पे मैं आप लोगों को सीएसएस के जो पास पेपर्स हैं उनमें एक पंक्चुएशन का पैराग्राफ हम लोग मिलकर उसको सॉल्व करेंगे और उसका एक पैरा रीराइट करेंगे, ताकि सीएसएस के अंदर एक पैरा जो आता है तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम ना हो। प्रैक्टिस करने के बाद एक अच्छा ज़बरदस्त सा पैरा जो है वो रीराइट कर सकें, डेवलप कर सकें। सो चले चलते हैं हम लोग अपने लेक्चर की तरफ। तो पंक्चुएशन एक्चुअली में क्या है ये हम समझ लेते हैं कि पंक्चुएशन एक्चुअली में जो है वो इट इज़ ए सिस्टम ऑफ सिंबल एंड साइंस। कुछ साइंस हैं, कुछ सिंबल्स हैं, उनको मिलाकर एक सेंटेंस के अंदर एक जो है वो डेवलप किया जाता है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, जिससे रीडर को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि जो है वो ऑथर है या राइटर है या कोई भी है वो कहना क्या चाहता है, उसके बात करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग उससे डेवलप हो जाती है। तो इसमें टोटल जो हैं देयर आर टोटल 14 टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस एंड दे आर बेस्ड अपॉन 3 कैटेगरीज। पहले नंबर पर आती है पास पंक्चुएशन, दूसरे नंबर पर आती है टर्मिनल पंक्चुएशन एंड थर्ड नंबर पे है जर्नल पंक्चुएशन। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज के अंदर पंक्चुएशंस को जो है वो उन्होंने डिवाइड कर दिया। हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो आप इस तरह से करें कि अपने जो नोट्स हैं अगर आप डेवलप कर रहे हैं साथ, तो इसके 3 हिस्से बना लें। पहले नंबर पर पास पंक्चुएशन लिखें, फिर आप टर्मिनल लिखें, देन जर्नल लिखें। ठीक है, जो चीज़ें पास में आती हैं वो पास में लिखें, जो टर्मिनल में आती हैं वो टर्मिनल में लिखें, जर्नल में लिखें। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन उनको मेमोराइज करते जाएँ, लर्न करते जाएँ, देन फिर उनकी वैसे ही प्रैक्टिस करते जाएँ, तो पंक्चुएशन मसला रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। अब इसमें देखेंगे पास पंक्चुएशन में कौन सी चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पर इसमें जो चीज़ आती है वो कॉमा। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो होती है कॉलन, और तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो सेमी कॉलन। उसके बाद हमारे पास है टर्मिनल पंक्चुएशन। टर्मिनल पंक्चुएशन में पहले नंबर पर जो चीज़ है वो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये मैंने साथ इसका एक वो इनकी जो सिंबल्स हैं, साइंस हैं, वो भी मैंने साथ दे दी हुई हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है। थर्ड नंबर पर है फुल स्टॉप। अब देखिए, पास का मतलब होता है, मैं आगे फर्दर डिटेल में तो करवाऊंगी ही, पास का मतलब होता है रुकना, वक्फा। ठीक है, थोड़ा सा। टर्मिनल का मतलब होता है एंड। जैसे हम कहते हैं ना कि हम रेलवे टर्मिनल पे जा रहे हैं या बस टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि एक एंड, एक आखिर में जो है ना वो सेंटर में कुछ नहीं आता। उसके बाद हमारे पास अदर पंक्चुएशन आ जाती है। अदर पंक्चुएशंस में हाइफन है, ये इसकी एग्जांपल है, वो सॉरी साइन है। उसके बाद डैश है। डैश में जो है ये इसमें हाइफन में सिंगल है डैश, और डैश में जो है वो डबल आती है, तो इस वजह से नेम जो है वो चेंज हो जाते हैं। उसके बाद अंडरस्कोर है, यानी डैश और अंडरस्कोर, मतलब डैश जो है वो सेंटर में होती है, अंडरस्कोर का साइन अंडर यानी नीचे होता है। अगर आप अपने कीबोर्ड पर या मोबाइल पर ये कहीं पे देखें तो आपको अच्छे से जो है ना वो पता होगा कि अंडरस्कोर जो है वो डैश से बिलो होता है, यानी वर्ड्स की बिलो लाइन पर होता है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स हैं।
ब्रेसिस हैं, ये जो वो जो स्प्रिंग वाली ब्रैकेट्स होती हैं ना उनको ब्रेसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस होती हैं, यानी जो छोटी ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं, कहते हैं छोटी ब्रैकेट, उससे बड़ी मिडिल ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। जो सबसे बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं ना वो एक्चुअल में ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं, सेंटर मिडल वाली जो स्प्रिंग वाली होती है वो ब्रेसिस होती हैं, उनको ब्रेसिस कहते हैं। उसके बाद जो सबसे छोटी होती हैं वो पैरेंथेसिस कहलाती हैं। तो इनका हम इस्तेमाल, इनका मतलब ग्रामर के अंदर अगर कहीं पे आ जाएं तो ये क्या होता है ये हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अपॉस्ट्रोफी है, देन कोटेशन मार्क है, और उसके बाद सिंगल कोटेशन मार्क है, एंड एलिप्सिस हैं, ये जो डॉट्स लगे होते हैं एंड पे, 3 कोई भी वर्ड लिखा होता है और एंड पे डॉट लगा के उसको छोड़ा होता है तो वो उनको एलिप्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशन। तो चूँकि हमने पहले नंबर पर हमारी थी कैटेगरी जो थी वो पास पंक्चुएशन की थी, तो फिर हम पास पंक्चुएशन पे चलते हैं। पास पंक्चुएशन क्या होती है? पास का मतलब होता है इट मीन्स टू स्टॉप ब्रीफली एंड देन कंटिन्यू, थोड़ा सा रुको और फिर चलो, यानी कॉमा मीन पहले नंबर पर पास पंक्चुएशन में हमने क्या देखा था? कॉमा। तो उसमें यानी पास पंक्चुएशन का मतलब है इट मीन्स टू स्टॉप ब्रीफली एंड देन कंटिन्यू, ठीक है। और उसमें हम पास पंक्चुएशन में जो सबसे पहली चीज़ को डिस्कस करेंगे या देखेंगे या समझेंगे वो है कॉमा। और कॉमा का मतलब होता है वक्फा, ठीक है। पहला जो इसका इस्तेमाल है वो ये है कि इट इज़ यूज टू शो सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ और एलिमेंट्स और आइटम्स इफ़ दे आर मोर देन 2। एक सेंटेंस के अंदर अगर एक या दो से ज़्यादा कोई आइडियाज़ हैं, कोई एलिमेंट्स हैं या कोई आइटम्स हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो उनकी सेपरेशन के लिए, उनकी सेपरेशन शो करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है वी नीड ऑफ एग्स, वाटर, टी एंड मिल्क एट होम, ठीक है। अब उसमें वी नीड ऑफ एग्स, कॉमा, वाटर, कॉमा, टी, कॉमा एंड मिल्क एट होम। अब यहाँ पे मैंने एक एंड से पहले के जो कॉमा यूज़ हुआ यूजली जो है इसमें इस्तेमाल नहीं भी होता और हो भी जाता है, तो उसका जो रूल है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ ओपन चॉइस। हमारे पास ओपन चॉइस होती है, अगर एंड से पहले हम कॉमा नहीं लगाना चाहते, हम कॉमा नहीं लगाते तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत नहीं होता, वो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। हमारे पास ओपन चॉइस होती है। ये कॉमा कैन बी यूज और कैन नॉट बी यूज बिफोर एंड, ठीक है। एंड से पहले हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं और हम नहीं भी कर सकते। अगर तो हमने कर दिया है तो दैट्स गुड, अगर हमने नहीं किया तो फिर भी कोई इश्यू नहीं है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो इसी की एग्जांपल है वो है कि वाई डोंट यू गो शॉपिंग, टेक ए शॉवर एंड गेट रेडी टू लीव। अच्छा, अब ये देखो वाई डोंट यू गो टू शॉपिंग, इसमें कॉमा, टेक ए शॉवर, कॉमा एंड गेट रेडी टू लीव, ठीक है। तो अब इसमें आइडियाज़ हैं, इसमें एक आइडिया की बात हो रही है कि वो सेपरेशन कॉमा के ज़रिए दिखाई गई है। तो इससे हमें जैसे वाई डोंट गो यू गो शॉपिंग, पास आ गया, टेक ए शॉवर, पास आ गया, एंड गेट रेडी टू लीव, एक वहाँ पे एक सेंटेंस जो जाके कंप्लीट हो रहा है। सेकेंडली जो इसका इस्तेमाल है वो है कि इट सेपरेट्स द वर्ड्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। कितने मज़े की बात है कि ये उन अल्फाज से, उन वर्ड से पहले इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेंटेंस का पार्ट नहीं होते। एग्जाम्पल में है कि अनफॉर्चुनेटली ही मिस्ड हिज फ्लाइट, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अब यहाँ पे कॉमा है। तो ये जैसे सिमिलरली है, कनेक्टर्स होते हैं, सिमिलरली, हाउएवर, इनफैक्ट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनसे पहले, चूँकि वो सेंटेंस का पार्ट नहीं होते, वो हम लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। हम किसी भी जो सेंटेंस है उसमें एम्फेसिस डालने के लिए, उस पर फोकस डालने के लिए, या उसकी एक सिचुएशन, उसकी एक वो डेवलप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो उससे पहले भी कॉमा ज़रूर इस्तेमाल होता है, ओके। थर्ड नंबर पर है कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन नंबर्स और डेट्स और लेटर्स। कोई भी नंबर आ जाता है, कोई डेट लिखनी होती है, कोई लेटर होता है, तो उसमें भी कॉमे का इस्तेमाल होता है। जैसे डियर सर, डियर मैडम, डियर सुमैया, यू आर फेथफुली, यू आर सिंसियरली, ठीक है।
अब इन अमेरिकन इंग्लिश, यहाँ पे अब चूँकि हम लोग तो जो ब्रिटिश एक्सेंट है वो फॉलो करते हैं, तो जो लोग मतलब अमेरिका के अंदर या फिर जहाँ पे अमेरिकन जो है वो इसका ये इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेंट इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश का, उसमें जो कॉलन है, यानी ये दिस इज साइन ऑफ कॉलन, ये जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये भी वो कॉमा की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। यानी जहाँ पर कॉमा यूज़ होता है, जैसे डेयर सर है, डेयर सर, तो यहाँ पे कॉमा की जगह पे वो लोग कॉलन यूज़ करते हैं। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। हम जिसको ब्रिटिश को फॉलो करते हैं तो हमें फिर अंडरस्टूड है ब्रिटिश को ही फॉलो करना है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द फोर्थ वन। ओके, फोर्थ में है कि इट इज़ यूज्ड विद क्लॉजेज। अब क्लॉज का मैंने आपको एक पिछले जब मैंने लेक्चर जो है वो डिलीवर किया था कंडीशनल्स पे, तो उसमें मैंने आपको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज का बड़े अच्छे से समझाया था। लेकिन फिर भी मैं यहाँ अगेन समझा देती हूँ कि क्लॉजेज एक्चुअली में होते क्या हैं और ये कितनी किस्म के होते हैं। तो क्लॉजेज जो बेसिकली हैं वो 3 किस्म के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंटरडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। क्लॉज बोलते हैं एक हिस्से को, यानी सेंटेंस का एक हिस्सा है तो उसको हम क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसमें ये कंप्लीट क्लॉज होता है। इफ़ कम्स फर्स्ट डू नॉट यूज़ ऑफ कॉमा, मतलब ये इसका इस्तेमाल दिया गया पहले, ये अगर तो इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले नंबर पर आ जाए तो फिर कॉमे का यूज़ नहीं करना, कॉमा इस्तेमाल नहीं करना। जैसे एग्जाम्पल है आई वॉज सो हैप्पी। अब हैप्पी के बाद अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा देती हूँ तो इट इज़ ए कम्प्लीट सेंटेंस, मुझे समझ आ रही है इसमें सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें जो है ना वो एक कम्प्लीट एक समझ आ रही है। आई वॉज सो हैप्पी, ही वॉज सो हैप्पी, शी वॉज सो हैप्पी, तो मतलब ये कम्प्लीट इसकी एक स्ट्रक्चर कम्प्लीट है, समझ आ रही है, इंडिपेंडेंट है। अगला जो है इसका वो है कि व्हेन आई हेयर्ड अबाउट माई रिजल्ट। अब देखिए कि अगर आई वॉज सो हैप्पी, इसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और हम अगला यूज़ करते हैं कि व्हेन आई हेयर्ड अबाउट माई रिजल्ट। अब देखो व्हेन आई हेयर्ड अबाउट माई रिजल्ट और उसके बाद हम चुप कर जाते हैं, तो सामने वाले ने तो कहना है कि व्हाट, व्हेन यू हेयर्ड अबाउट योर रिजल्ट देन व्हाट, तो ये इनकम्प्लीट है। ये क्या है, डिपेंडेंट है, किस पे, फर्स्ट क्लॉज पे। तो ये दो जो मैंने पार्ट बनाए हैं, ये दिस वन इज़ क्लॉज 1 एंड दिस वन इज़ क्लॉज 2, ठीक है। तो ये दो क्लॉजेज जो मिलके पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सेकंड डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये मिलके अब कहाँ पे ये है कि कॉमा की जहाँ पर बात हो रही है, तो अगर पहला उसका जो क्लॉज है, दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल एक सेंटेंस है, तो उसका जो फर्स्ट क्लॉज है अगर वो इंडिपेंडेंट है तो फिर हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाता है कि डिपेंडेंट क्लॉज, जैसे इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे ये ऊपर ना व्हेन आई हेयर्ड अबाउट माय रिजल्ट, ये क्या था, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज था, किसका, आई वाज सो हैप्पी का, ठीक है। इफ कम फर्स्ट यूज ऑफ कॉमा, अगर ये पहले नंबर पर आ जाए, जैसे कि व्हेन सीरत गेट होम फ्रॉम स्कूल। अब यहाँ पे आके अगर मैं बात स्टॉप कर देती हूँ जी, ख़त्म कर देती हूँ कि व्हेन सीरत गेट होम फ्रॉम स्कूल, क्या, व्हाट, चुप हो जाती हूँ या बताती हूँ, तो क्या इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। सीरत जब घर आती है तो क्या करती है, भाई कुछ नहीं, शी प्लेज विद फ्रेंड्स। तो अगर हम पहला इसका जो ये वाला हिस्सा है, पहले वाला ये पार्ट जो है वो रिमूव कर देते हैं, लेकिन सिर्फ ये कहते हैं कि शी प्लेज विद फ्रेंड्स, तो क्या है शी प्लेज विद फ्रेंड्स, ये तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने जो है ना वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ अपनी एक सेंस कंप्लीट कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट है। जो फर्स्ट वन है वो डिपेंडेंट है। तो इसमें कॉमा की बात कहाँ पे आई कि अगर पहला जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट हो और दूसरा इंडिपेंडेंट हो तो हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉमा यूज़ किया हुआ है। उसके बाद आ जाता है इंटरडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी इसके दोनों जो क्लॉज होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, एक जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे है कि इन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ए कोऑर्डिनेटिंग वर्ड इज नेसेसरी, अदरवाइज सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। आप देखें कि कोऑर्डिनेटिंग जो वर्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स का आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, जैसे बट है, बिकॉज है, विद है,
एंड है, इस तरह के वर्ड्स लगा के हम दो जो क्लॉजेज होते हैं उनको मिला के जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं, उनकी एक सेंस बनाते हैं। तो उसमें ये है कि जैसे एग्जाम्पल है, दे ऑफर्ड हिम ए प्रमोशन एंड ही गॉट एक्साइटेड। उन्होंने उसको प्रमोशन का कहा और वो बड़ा एक्साइटेड हो गया। अब एंड इसमें क्या है, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स सच एज एंड, बट, विद। तो ये कोऑर्डिनेटिंग वर्ड्स है, तो उसमें है उसको इन दो इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होते हैं। अब देखिए, दे ऑफर्ड हिम ए प्रमोशन, अगर यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये फिक्रा अपने अंदर मुकम्मल है। ही गॉट एक्साइटेड, तो ये भी अपने अंदर मुकम्मल है। दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, उनको एक कोऑर्डिनेटिंग जो वर्ड्स है, कनेक्टर्स जो है उसके ज़रिए इनको जोड़ा गया है और उससे पहले हमने कॉमा लगाया। अब देखें कि यहाँ पे मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि ये एक्सेप्शनल होता है, ये एक ओपन चॉइस होती है, ठीक है। अगर आप लगा भी दें तो भी सेंटेंस ठीक होता है, लेकिन अगर ना भी लगाएं तो भी सेंटेंस ठीक होता है, लेकिन इसमें हमने कनेक्टर्स तो लाजमी लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास बचता है लास्ट वन के सेपरेट रिलेटिव्स क्लॉजेज विच आर नॉट एसेंशियल्स विद कॉमा, ठीक है। अब ये देखें कि कॉमा मतलब जैसे पहले तो आप ये समझें कि रिलेटिव क्लॉजेज होते क्या हैं। एक क्लॉज दैट इज़ अटैच्ड बाय, यानी कोई भी ऐसा क्लॉज है, कोई भी ऐसी पहला डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, अगर वो विच, हु, दैट इस तरह के वर्ड्स लगा के अगर उनको कनेक्ट किया जाता है आपस में, यानी कनेक्टर्स की जगह पे कोई रिलेटिव जो है वो क्लॉज होता है, ये इनको रिलेटिव प्रोनाउन भी बोला जाता है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन चले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मुझे बड़े क्लियरली और बड़े वो गौर से सुन रहे हैं तो इसमें जो है वो विच, जैसे एग्जाम्पल है नीचे कि पीपल लव टू सेलिब्रेट देयर बर्थडे, ये कॉमा है, विच इज़ ए सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट। अब विच इसमें क्या है, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, तो अब विच से पहले यानी एक रिलेटिव क्लॉज से पहले भी कॉमा आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा कॉमा जो है वो कंप्लीट हो गया है। मुझे था कि मैं आज आप लोगों को पंक्चुएशन जो है वो चले मैं करवा देती हूँ कंप्लीट। 17 मिनट की वीडियो हो गई है, मैं पास करना चाह रही थी बट इट्स ओके, लेट इट बी, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कॉलन की तरफ। तो कॉलन में क्या है, कॉलन में ये है कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 डॉट्स, ये 2 डॉट्स पर मुश्तमिल होता है, वन अबव द अदर, एक जो होता है वो दूसरे के ऊपर होता है, एक पिलर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ में यहाँ पे आपको इसको करवाने से पहले, समझाने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो इसके साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको पता तो होता है कि इनमें से एक कॉलन है, एक सेमी कॉलन है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि अब कॉलन कौन सा है और सेमी कॉलन कौन सा है, ठीक है। तो जब वो यही ही इसको नहीं समझ सकते तो फिर वो इसका यूज़ किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसका यूज़ कैसे आएगा उनको, या यूज़ कर कैसे सकते हैं इसको। तो मैं ये समझती हूँ कि पहले आप, सेमी का मतलब होता है आधा, थोड़ा, ठीक है। तो जो ऊपर वाला डॉट होता है वो कंप्लीट होता है, नीचे वाला डॉट वो होता है वो आधा होता है सेमी कॉलन में। तो वो अगर दोनों डॉट्स कंप्लीट है, पिलर फुल है, मुकम्मल है, तो वो कॉलन है, अगर वो हाफ है तो वो सेमी कॉलन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा। मैंने एक्चुअली इस तरह से याद किया था, तो इस वजह से मैंने अपनी बनाई हुई थ्योरी है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। मुझे खुशी होगी अगर इससे आपको फ़ायदा हुआ तो। चले हम कॉलन को समझते हैं। ये 2 डॉट्स पर होता है। अब इसमें इट इज़ फर्स्ट, इसका जो यूज़ है वो होता है कि इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन समथिंग इन डिटेल। कुछ भी है जो डिटेल में हमने करना है, डिटेल में जो है ना वो करना है, तो उसके लिए कॉलन का यूज़ होता है। कैसे, एग्जाम्पल, ही इज़ ओनली वांटेड द बेस्ट फ्रॉम लाइफ, ही इज़ ओनली वांटेड द बेस्ट फ्रॉम लाइफ। अब देखो हम कुछ बताने जा रहे हैं इन डिटेल में कि वो क्या, भाई क्यूरियस हो रहे हैं हम लोग कि वो क्या ज़िंदगी से चाहता है। कॉलन लगाया, ब्यूटीफुल होम चाहता है, लविंग फ्रेंड्स चाहता है, एंड ए शाइनिंग करियर चाहता है, ठीक है। ही इज़ ओनली वांटेड द बेस्ट फ्रॉम लाइफ, ए ब्यूटीफुल होम, लविंग फ्रेंड्स एंड ए शाइनिंग करियर, ठीक है। इसी के साथ मैंने एक अनदर एग्जाम्पल दी है कि आज़म डिड नॉट नो व्हाट टू थिंक। आज़म नहीं जानता
क्या। अब देखें यहाँ पे फिर अगेन क्यूरियोसिटी आ रही है, क्या समथिंग इन डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। आफ्टर द लॉस ऑफ जॉब ही हैड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। उन्हीं मतलब लाइक ये एक समथिंग इन डिटेल में आ रहा है कि कोई चीज़ जब हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं तो वहाँ पर कॉलन का यूज़ कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है कि इट इज़ यूज्ड आफ्टर ए वर्ड इंट्रोड्यूसिंग ए कोटेशन या फिर एक्सप्लेनेशन। कहीं पर अगर आप लोग पढ़ें तो ऐसे भी उनको सेपरेट भी करके लिखा जाता है, कोटेशन में, एक्सप्लेनेशन में, फला। तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया है क्योंकि ऑलमोस्ट इनका मतलब यही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देयर जस्ट ए वन रूल हियर, डू एवरीथिंग आई टेल यू। मैं इसको अगेन रीड करती हूँ कि देयर जस्ट ए वन रूल हियर, कॉलन, फिर उसके बाद डू एवरीथिंग आई टेल यू, हर उस चीज़ को करना है जो मैं बताऊँ, ठीक है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है, ये एक चीज़ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में है कि वी हैव इनवाइटेड ए स्मॉल नंबर्स ऑफ पीपल, मुबीन, सुमैया, अनीला एंड सामिया। अब देखो पीपल के बाद मैंने कॉलन लगाया, उसके बाद हम इसको कॉमा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जब कोई चीज़ लाइक उसकी एक्सप्लेनेशंस करनी है या कुछ चीज़ सीरीज़ में बतानी है तो फिर हम उसमें कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन है कि इट इज़ यूज बिटवीन दी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब देखिए फिर से वही चीज़ आ गई, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो है वो उनका फिर से, और इंटरडिपेंडेंट का फिर से। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, इंटरडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है। सॉरी यार मेरी ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ा गई थी, ठीक है। उसके अब इसमें है कि दे विल नॉट रीच इन टाइम, द रोड इज़ वेरी आइसी। देखिए द रोड इज़ वेरी आइसी इट सेल्फ इंडिपेंडेंट है, दे विल नॉट रीच इन टाइम इट सेल्फ इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए सेंटर में हमने कॉलन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एंड पे इट इज़ यूज फॉर एम्फसाइज, किसी चीज़ पर फोकस करना हो तब ये होता है। कैसे, दे शाउटेड बी केयरफुल डोंट गेट टू क्लोज टू द फायर, ठीक है। तो ये आपको समझ अगेन आ गई होगी कॉलन की, कॉमा की। उसके बाद लास्टली जो हमारा रह गया है वो है सेमी कॉलन। हमारी सेमी कॉलन के करने के बाद हमारी जो पास पंक्चुएशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये 3 कैटेगरीज की होती है, मतलब इसमें 3 चीज़ें हैं, कॉमा, कॉलन एंड सेमी कॉलन। कॉमा हमने कर लिया, कॉलन को हमने समझ लिया, अब हम सेमी कॉलन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सेमी कॉलन का मैंने आपको कॉलन और सेमी कॉलन को मेमोराइज करने का तरीका तो बता दिया है। अब हम समझते हैं कि सेमी कॉलन होता क्या। इट इज़ यूज टू कंबाइन क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंसेस, ठीक है। इट इज़ यूज टू कंबाइन क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंसेस। एग्जाम्पल जैसे है आई वेंट टू विजिट जू विद माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाया। आई थॉट इट वॉज अमेजिंग, शी थॉट इट वॉज टेरिबल। अब देखें कि ये क्लोजली कनेक्टेड है। आई वेंट टू विजिट जू विद माई फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ख़त्म हो रहा है। लेकिन क्योंकि अगली बात इसी से कनेक्टेड है तो फिर हम यही करेंगे, आई थॉट मैंने सोचा, इट वॉज अमेजिंग है, शी थॉट इट वॉज टेरिबल। तो क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंसेस हैं, इस वजह से यहाँ पे सेमी कॉलन का इस्तेमाल होगा। सेकेंड नंबर पर है वी कैन आइदर यूज़ कंजक्शन और फुल स्टॉप। यहाँ पे अब ये देखें ये क्या रूल है, इसमें यह है कि सेमी कॉलन की जगह पे कंजक्शन या फिर फुल स्टॉप भी यूज़ किया जा सकता है, यानी इसको आप रिप्लेस कर सकते हो फुल स्टॉप के साथ या कंजक्शन के साथ। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को यहाँ पर अगेन पेस्ट किया है और इस बात को समझाने की कोशिश की है। जैसे है कि आई वेंट टू विजिट जू विद माई फ्रेंड्स, क्या हमने सेम वैसे ही पेस्ट किया, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। आई थॉट इट वाज अमेजिंग बट शी थॉट इट वाज टेरिबल। लेकिन इसको रिप्लेस कैसे करना है कि आई वेंट टू विजिट जू विद माई फ्रेंड्स, फुल स्टॉप लगा दिया, यानी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद आई थॉट इट वाज अमेजिंग, अगेन फुल स्टॉप लगा दिया। शी थॉट इट वाज टेरिबल, यानी इस एक सेंटेंस को, इस एक को जो हमने सेमी कॉलन लगा के तो उसको कंप्लीट किया था, उसको हम फुल स्टॉप के ज़रिए
3 पार्ट्स में कर देंगे, तो तब भी हमारा ग्रामेटिकली ठीक होगा। थर्ड नंबर पर है कि वी यूज सेमी कॉलन विद लिंकिंग वर्ड्स सच एज हाउएवर, देयरफॉर। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था पहले, कॉमा की जगह पर कि जो पार्ट ऑफ सेंटेंस नहीं होते वहाँ पे हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ सेमी कॉलन का इस्तेमाल भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल है कि दिस इज़ ए स्वीट केक, सेमी कॉलन, इन फैक्ट, कॉमा। देखिए यहाँ पर भी अगेन इनफैक्ट के बाद यानी हमने जो वर्ड्स जो हैं वो पार्ट नहीं है सेंटेंस का, वहाँ पे हमने कॉमा ही लगाया है। लेकिन दिस इज स्वीट केक चूँकि लिंक्ड है पिछले वाले सेंटेंस से, तो इस वजह से हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द डिलीशियस आई हैव एवर ईट। फिर है अगेन, इसी को मैंने किया हुआ है कि दिस इज़ अ स्वीट केक, हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस ख़त्म कर दिया। इन फैक्ट कॉमा इट इज़ वन ऑफ द डिलीशियस आई हैव एवर ईट। अच्छा, ये चीज़ें जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे के साथ, मतलब लिंक्ड होती हैं। आप रिप्लेस कर सकते हो, आपको सिर्फ यूज़ का होना चाहिए। जो कॉलन सेमी कॉलन है उसकी जगह पे आप जो है वो कॉमा भी अप्लाई कर सकते हो, आप उसमें फुल स्टॉप भी कर सकते हो। लेकिन चूँकि पंक्चुएशन का जो पैराग्राफ होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर वो आपको वहाँ पे अपनी जो पोजीशन है वो सिक्योर करनी पड़ती है। फिर इट इज़ यूज टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। अब अगेन से फिर से इंडिपेंडेंट क्लॉजेज 2 आते हैं, तो चूँकि मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, तो उनमें सेमी कॉलन का यूज़ होता है, कॉलन का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो पास पंक्चुएशन है वो कंप्लीट हो गई है। हमने जो है वो इसका समझ लिया, कॉमा को समझ लिया, हमने कॉलन को समझ लिया और हमने सेमी कॉलन को समझ लिया। तो अगर किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी रह गई हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। हबीब जालिब की एक बहुत ज़बरदस्त गज़ल है जो कि मुझे बहुत पसंद है, आपके साथ शेयर करती हूँ। देना पड़े कुछ ही हर जाना, सच ही लिखते जाना। देना पड़े कुछ ही हर जाना, सच ही लिखते जाना। मत घबराना, मत डर जाना, सच ही लिखते जाना। बातिल के मुंह जोर हवा से जो न कभी बुझ पाए, वो शमे रोशन कर जाना, सच ही लिखते जाना। पल दो पल की ऐश की खातिर क्या दबना, क्या झुकना। आखिर सबको है मर जाना, सच ही लिखते जाना। लोहे जहाँ पर नाम तुम्हारा लिखा रहेगा यूं ही। जालिब सच का दम भरना, सच ही लिखते जाना। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स।